नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ ट्रिक्स पे। तो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो फर्स्ट चैप्टर से है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक स्थापित करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसके लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे। इसके कारण दो तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी द्विध्रुव के कारण वैद्युत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक स्थापित करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारे पास अक्षीय स्थिति और दूसरा जो होता है हमारे पास निरक्षीय स्थिति होता है। इस वीडियो में हम अक्षीय स्थिति के लिए यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अक्षीय स्थिति का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले, इसके सूत्र को निगमन करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर यानी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें क्या होता है, एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं जो कि विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। एक माइनस क्यू है तो एक क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। कि यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर स्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन ये बहुत कम दूरी पर होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश। तो ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। लेकिन हमारा जो है ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोगों को क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है, निगमन करना है। तो देखिए ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जो क्या है, ए और बी है। ये मान लेते ए है और ये बी है। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग शुरू कर चुके हैं इसका डेरिवेशन। ठीक, अब देखिए इसके बीच की जो दूरी है, अगर बात करें इसके बीच की दूरी की, तो इसकी बीच की जो दूरी है वो 2l है। यानी यहां से लेकर के यहां पूरा ये दूरी कितनी है, 2l है। ठीक, अब देखिए इसका जो मध्य बिंदु है वो है O। जो बातें इसमें है सारे बातों को ध्यान में रखिए, इसी बात को हमको एक बार लिखना भी है। ठीक, तो इसका जो मध्य बिंदु क्या है, O है। अब देखिए यहां से r दूरी पर, कहने का मतलब O से r दूरी पर, मान लेते हैं ये दूरी r है। हमारे पास एक बिंदु इसी लाइन पर यहां पर है हमारे पास P। कहने का मतलब यहां पर एक P बिंदु है जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये P बिंदु है कहां, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन और एक बात ध्यान देखिए, यहां पर हमको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यहां पर जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर, वहां पे प्लस क्यू के कारण भी ज्ञात करनी है और माइनस क्यू आवेश के कारण भी ज्ञात करनी है। तो यानी प्लस क्यू के कारण जो हमारे पास ये बिंदु हो गया P, प्लस क्यू के कारण हमें जो ज्ञात करना है वो है E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमको ज्ञात करना है वो E2 है। ठीक, अब देखिए P बिंदु ये हो गया। अब एक चीज और देखना है इसमें कि देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी है, r दूरी है। और ध्यान से देखिए यहां पर अगर हम पूछे कि प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है तो कितना होगा, ये आप बता सकते हैं? तो देखिए ध्यान से इसको देखिए। अब देखिए O से लेकर के P की दूरी हमारे पास r है। ठीक, और ये जो दूरी हमारे पास है, ध्यान से देखिए ये L है और ये भी L है, क्योंकि ये 2l दूरी है तो ये L और L हो गया। ठीक, तो अगर हम B से, यानी B ये हो गया और P ये हो गया, यानी ये दूरी अगर हमको ज्ञात करनी हो तो ये दूरी हमारे पास कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए कि अगर इस पूरी दूरी में, ठीक, इस पूरी दूरी में से या L वाला दूरी घटा दे, अगर ये पूरी दूरी में से यानी ये r में से अगर ये L को माइनस कर दे तो हमारे पास ये बच जाएगा। अगर ये पूरा दूरी है इसमें से इसको हम माइनस कर दें, निकाल दें, तो हमारे पास ये दूरी बच जाएगा। तो
तो यानी r माइनस यल इसकी दूरी है। कितनी है? r माइनस यल। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये कहां से कहां तक की दूरी है? प्लस q से p की दूरी है। दूसरा देखिए, अगर हमें माइनस q से p की दूरी याद करनी है, माइनस q से p की दूरी यानी हमको मान के चलिए यहां से लेकर के पूरा यहां तक की दूरी अगर याद करनी है, ये दूरी, तो ये दूरी हमारे पास कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, o से p की दूरी यानी यहां तक की दूरी हमको, यहां से यहां तक की दूरी हमको r तो दे के रखी ही है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास यल है। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? r और प्लस यल। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो पूरी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? r प्लस यल। ठीक। अब हमको क्या करना है, आगे इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग जितना किए हैं इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चलिए ध्यान से, इसमें लिखना कैसे है आप लोग याद कर सकते हैं डायरेक्ट इसको। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो काम इसमें हम किए हैं सारा वही काम एकदम अपने भाषा में लिखना है, ठीक है, पेपर में। ठीक कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या किए हमने, क्या किया कि माना लिखेंगे। सबसे पहले माना एक ए बी द्विध्रुव लिया, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिल करके बने हैं, जिसके बीच की दूरी क्या है? 2l है, और इसका मध्य बिंदु O है, यहां तक। उसके बाद लिखेंगे कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। शुरू से एक बार और देखिए, लिखेंगे कि माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिल करके बना है, जिसके बीच की दूरी हमारे पास 2l है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, और O से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ज्ञात करनी है। ठीक। अब देखिए, जिसमें प्लस क्यू के लिए जिसमें प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये लिख लेंगे। उसके बाद अब क्या करनी है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो माइनस क्यू से P की दूरी है वो क्या है? r प्लस यल है, और प्लस क्यू से P की दूरी r माइनस यल है। यह चीज यहां पर लिख देंगे। तो अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं भी अगर लिखा सकता हूं, लेकिन इसमें जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा सकता। लेकिन एक बार अगर ध्यान से इसको देख लिए तो आप इस पूरे लैंग्वेज को लिख सकते हैं। कि पहले एक बार और मैं बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिल करके बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, और इसका मध्य बिंदु O है, और O से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू से P की दूरी r माइनस यल है, और माइनस क्यू से P की दूरी r प्लस यल है। यह चीज हमको लिखना है। और उसके बाद क्या करनी है, चलिए अब देखते हैं। इसको हम थोड़ा रफ करेंगे, इसको साइड में बना देंगे रफली, और उसके बाद हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग सारा लैंग्वेज लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे? मतलब इसको हम लोग डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तब। लैंग्वेज जब लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे तब। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिए? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? एक है E1 और एक क्या है हमारे पास? E2। ठीक। तो हम क्या करेंगे यहां पर? E1 करेंगे। E1 इज इक्वल टू, और एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r स्क्वायर। ये फॉर्मूला
और इसी फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर के भी अगर नियतांक हो तो लिख सकते हैं, लेकिन Q/r² के जगह पे इसकी दूरी की बात करें अगर, तो इसकी दूरी हमारे पास कितनी है r-l है। क्या है r-l है। तो यहां पर क्या करेंगे r-l, लेकिन यहां पर देखिए r का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाए हमारे पास स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर लिखेंगे यहां पर क्या -q आवेश के कारण लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया -q के कारण। तो -q के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है हमारे पास E2, और E2 क्या हो जाएगा सेम यही होगा। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r-l की ये दूरी था, लेकिन -q के से p की जो दूरी है वो क्या है r+l है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे r+l का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने E1 और E2। अब हमको निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहां से हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको ध्यान से देखिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे तब अतः, यहां पर लिखेंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = E1 - E2। मतलब क्या कि ये जो समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण पहले में से दूसरे वालों को घटा देंगे, बस यही काम करना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E = हो जाएगा E1 - E2, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। तो अगर यहां तक अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम रफ करेंगे और फिर शुरू से इसके बाद वाला, जगह की कमी है इस वजह से यहाँ पर इसको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अंतर। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है E = E1 - E2, यानी पहले E1 में से E2 को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। लिखेंगे E = E1 क्या था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। r² सॉरी यहां पर था r-l का होल स्क्वायर, और माइनस करना है क्या दूसरे वाले, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r+l का होल स्क्वायर। यानी इसमें से हमको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हमको, इसी को हमको माइनस करना है। अब ध्यान से देखिए E = यहां से इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, उस कॉमन को पहले हम लोग बाहर ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों पार्ट में हमको कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारे पास कॉमन है। हमको मिलेगा क्या, बचेगा क्या वहां पे, तो मिलेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, और माइनस में मिलेगा 1/r+l का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया ये। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे E = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां से हम इसको एलसीएम से हल कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना r+l का होल स्क्वायर माइनस ये यहां पे चल जाएगा तो r - l का होल स्क्वायर
और ये जो हमारे पास हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया। अब यहां से ध्यान देना हमको, ये ऊपर जो दिख रहा है इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। है बहुत आसान, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 आर माइनस यल का होल स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, आर माइनस यल का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको हम लोग बाल्टा लगा देंगे। और यहां पर देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, लेकिन इसका है स्क्वायर तो हम लोग इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, इसके बाद वाले पार्ट को। अब ये प्रूफ हो चुका है, बस लास्ट वाला चल रहा है, इसके बाद बस 2 लाइन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले सिद्ध हो जाएंगे। तो इसको हम रफ कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे जगह है थोड़ा, हमको यहीं पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा हम अगर जो कट रहा है उसको कटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए तो आर स्क्वायर प्लस में है और आर स्क्वायर माइनस में, इसका काम कैंसिल खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए तो एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में, इसका काम खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0, 4 पाई अपसाइलन 0। यहाँ पर देखिए 2RL और 2RL, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 4RL, ठीक। और नीचे हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ये हमको मिला। अब देखिए इसको यहां से क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो है ना क्यू को हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं, कहां पे, यहां पे। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हो गया 1/4 पाई अपसाइलन 0, और यहां पर हम इसको तोड़ दे रहे हैं, 2 इसमें से बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक। और यहां पर बच क्या, पाई नहीं होगा ना, 2RL होगा, 2RL होगा, ठीक। तो यहां से हम क्या किए, 2 बाहर ले लिए, यहां पर बचा 2, और ये Q यहां पर चल गया तो ये 2Q, और L को यहां पर लिए और R को हम बाहर कर दिए। यानी इसी बात को घुमा करके थोड़ा सा हम लोग इधर उधर करके इसको लिख दिए। सेम बात लिखी गई है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहां से हम कर दिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, P इज इक्वल टू 2QL। ये P क्या होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब आप लोगों इसका शुरू से पढ़ तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे जो कि 2QL होता है, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे कि E इज इक्वल टू कर देंगे 1/4 पाई अपसाइलन 0, यहां से 2 ऐसे ही छोड़ देंगे और 2QL की जगह पे हम लोग P कर देंगे और यहां पर R कर दिए, और नीचे बच गया R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसको यहां पर ऐसे दिखा देंगे। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि जो L स्क्वायर है, L वो बहुत छोटा है, R स्क्वायर है वो R से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में 0 मान लेंगे। क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। जब 0 मान लेंगे तो L स्क्वायर का काम ही खत्म, इसका है स्क्वायर, ध्यान से रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको कैसे, यहाँ पर थोड़ा इसको रफ करते हैं और ऊपर ही, तो हम इसको 0 कर लेंगे। तो हमारे पास हो क्या जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन 0, यहां पर बच गया हमारे पास 2PR, और नीचे अगर हम L स्क्वायर को 0 कर दे तो हमारे पास R क्या, स्क्वायर का स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन 0 2PR
इज इक्वल टू आर का पावर 4। अब देखिए एक आर से इसमें का एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल होगा वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर का पावर 3। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोगों ने फाइनली वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति को हम लोगों ने प्रूफ किया। और जो दूसरा हमारा वीडियो होगा वो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो जहां तक अगर बात करें तो आपको समझ में आई होगी। और इसका जो फॉर्मूला है ये है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इसका निगमन बहुत ज्यादा हर बार पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।